प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा। पीएम मोदी आज से वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। वे 6,350 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री वाराणसी पुणे और अयोध्या मुंबई के बीच 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली विधानसभा सत्र। आज सुबह 11 बजे से दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होगा, जिसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 8वां वेतन आयोग। दिल्ली में आज से 30 अप्रैल तक कर्मचारी यूनियनों के साथ 8वें वेतन आयोग की अहम बैठकें शुरू हो रही हैं। सैलरी में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। सैन्य खर्च में भारत नंबर 5। SIPRI की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। रक्षा बजट 92.1 अरब। राष्ट्रपति का शिमला दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला प्रवास पर है। आज वे राजभवन में आयोजित विशेष भोज में शामिल होंगी। रक्षा मंत्री बिश्केक में। राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए किर्गिस्तान में है। SIPRI रिपोर्ट। दुनिया भर में सैन्य खर्च बढ़कर 2.44 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें अमेरिका पहले स्थान पर है। पेंशन पर बड़ा फैसला। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक साथ रहने वाली दूसरी पत्नी भी पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी। राघव चड्ढा की चर्चा। राजनीतिक गलियारों में राघव चड्ढा के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर खबरें गर्म हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पिछले 48 घंटों में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे हैं, जो रूस दौरे के बाद एक बड़े कूटनीतिक प्रयास का संकेत है। ईरान इजराइल तनाव। विश्व स्तर पर पुतिन की भूमिका और ईरान इजराइल संघर्ष पर शांति वार्ताओं पर नजरें टिकी है। यूक्रेन संकट। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सुरक्षा परिषद में नए प्रस्तावों पर चर्चा की खबरें। मलेरिया वैक्सीन। WHO ने पहली बार छोटे बच्चों के लिए एक नई मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है, जो अफ्रीका और एशिया के लिए राहत की खबर है। 13 राज्यों में अलर्ट। यूपी, बिहार और राजस्थान सहित 13 राज्यों में भारी बारिश और 80 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में हीट वेव। दिल्ली में दोपहर के समय भीषण लू चलने की संभावना है। तापमान 40 से 41 सेल्सियस तक जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बारिश। लखनऊ, कानपुर और मेरठ समेत कई जिलों में 28 अप्रैल से 2 मई के बीच भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है। पहाड़ों पर बर्फबारी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है। कच्चे तेल की कीमतें। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार कच्चे तेल के भाव $100 के पार जा सकते हैं, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। नया पेंशन सिस्टम NPS 2026। नई पेंशन योजना के तहत अप्रैल महीने की तनख्वाह में होने वाले बदलावों की कैलकुलेशन जारी की गई है। बाजार में तेजी। आज सुबह शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच बैंकिंग सेक्टर में मजबूती देखी जा रही है। IPL 2026। आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के कड़ा कड़ा मुकाबला होने वाला है। IPL पिछला परिणाम। कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से मात दी। पश्चिम बंगाल चुनाव और बॉलीवुड। बंगाल चुनाव प्रचार में फिल्मी सितारों और हिंदुत्व के मुद्दों पर बहस तेज हो गई है। सोशल मीडिया वायरल। कनाडा में संघर्ष कर रही भारतीय छात्रा का वीडियो वायरल होने के बाद विदेशी पढ़ाई के खर्चों पर चर्चा शुरू हो गई है। कानपुर मर्डर मिस्ट्री। मोनी वर्मा हत्याकांड में पुलिस ने शराब के QR कोड की मदद से हत्यारे पति को गिरफ्तार किया। जॉब्स अलर्ट।
IRCTC में 84 पदों के लिए आज वॉक इन इंटरव्यू का आखिरी दिन है। सेहत की चेतावनी। डॉक्टरों के अनुसार उजाले में ज्यादा समय बिताने वालों की बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ रही है, जिससे हृदय रोगों का खतरा बढ़ रहा है। यूसीसी पर बड़ी खबर। मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। मजदूरों का जीवन। दुनिया के सबसे अमीर शहरों में कार्डबोर्ड के डिब्बों में रह रहे मजदूरों की रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है।